मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में सियासी पारा चढ़ चुका है। बीजेपी की आक्रामक रणनीति ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। जहां बीजेपी ने तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है, वहीं कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल मोड में नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल, अब कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल प्लान क्या होगा, या फिर बीजेपी की तोड़फोड़ की रणनीति कांग्रेस का खेल बिगाड़ देगी? देखिए खास रिपोर्ट। अब क्या होगा कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल प्लान? मीनाक्षी नटराजन को कैसे बचाएगी पार्टी? पीसीसी चीफ जीतू पटवारी संभालेंगी मोर्चा। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का रास्ता अपनाएगी कांग्रेस। कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों की हो सकती है बाड़बंदी। बीजेपी ने तीसरी सीट पर बढ़ाया सस्पेंस। राज्यसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा डर क्रॉस वोटिंग का है और यही वजह है कि पार्टी अब अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की रणनीति बना रही है, जिसे लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाल लिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अपने विधायकों को किसी रिजॉर्ट में शिफ्ट कर सकती है ताकि किसी भी तरह की टूट फूट को रोका जा सके। दरअसल राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 58 वोट जरूरी होते हैं। कांग्रेस के पास कुल 64 विधायक हैं, लेकिन एक विधायक के मतदान पर कोर्ट की रोक है और एक विधायक बीजेपी के संपर्क में माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पास प्रभावी संख्या 62 रह जाती है, यानी जीत के लिए जरूरी आंकड़े से सिर्फ 4 वोट ज्यादा। यही कारण है कि पार्टी कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। वहीं बीजेपी पूरी तरह आक्रामक मोड में है। बीजेपी को तीसरी सीट जीतने के लिए 8 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है और पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर मानी जाती है। यही वजह है कि कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो गई। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस ईंट का जवाब पत्थर से देगी। ये मध्य प्रदेश के प्रदेशवासियों को समझने की आवश्यकता है कि जब तीसरी कैंडिडेट की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की तो बहुत मंथन के बाद की, दिल्ली से परमिशन ली, पूरा नेतृत्व इसमें इन्वॉल्व हुआ। इसका मतलब ये है कि ये जो क्राइम है, ये जो लोकतंत्र की बार बार हत्या है, तीसरी बार तीसरा उम्मीदवार यानी तीसरी बार विधायकों की चोरी का प्रयास, ये मैसेज है। इनके पास संख्या नहीं है, 10 विधायकों की इनको आवश्यकता है। उसके बाद भी अगर ये इस तरीके का क्राइम करते हैं तो माफिया राज है, अद्भुत अकल्पनीय करप्शन है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी देश से डॉलर के मुकाबले रुपए की रक्षा करने के लिए जनता से गुहार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अद्भुत अकल्पनीय पैसा है। ये हाउस होल्डिंग जो खरीद फरोख्त में भरोसा रखते हैं, ये अपने बिल्डिंग बनाने में बड़े बड़े अद्भुत अकल्पनीय ऑफिस बनाने में भरोसा रखते हैं। चुनाव में अकल्पनीय पैसा कैसे खर्च करके सत्ता पर हथिया सके, इसका प्रयास करते हैं। ये प्रयास करते हैं। बीजेपी का 1 नंबर का जो अकाउंट है उसमें अरबों रुपए पड़े हैं, 14,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। तो ये देश को समझना है, प्रदेश को समझना है कि एक तरफ जनता से ये कैसी आस करते हैं, कैसा मैसेज देते हैं और कैसे इमोशनल उनको ब्लैकमेल करते हैं। दूसरी तरफ इस तरीके का विधायकों के खरीद फरोख्त का क्राइम करते हैं। मैं मानता हूं करारा जवाब मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, आश्चर्यचकित जवाब मिलेगा और मध्य प्रदेश का एक एक विधायक साथी दृढ़ संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब करेगा। मतलब सेंधमारी नहीं होगी मतलब भैया, सेंधमारी नहीं होगी मतलब। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद मोर्चा संभाले हुए है। विधायकों की निगरानी बढ़ा दी गई है, हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर विधायकों को कर्नाटक में शिफ्ट करने की भी तैयारी है ताकि चुनाव तक पार्टी एकजुट बनी रहे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का राज्यसभा चुनाव अब सिर्फ नंबर गेम नहीं, बल्कि रणनीति और सियासी मैनेजमेंट की परीक्षा बन गया है। एक तरफ बीजेपी की आक्रामक चालें हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस अपनी एकजुटता बनाए रख पाती है या फिर बीजेपी की रणनीति खेल पलट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।